आइए समझते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। बड़ा जटिल लगता है, लेकिन अगर समझ लिया जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए, विधानसभाएं हैं सभी राज्यों की और फिर संसद है। निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभाओं में और निर्वाचित सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये मिलके राष्ट्रपति को चुनते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं चुनते हैं। अब कैसे इनके वोट की वैल्यू होती है कि हर एक की वैल्यू एक नहीं है, हर वोट की एक वैल्यू नहीं है, हर राज्य के वोट की अलग वैल्यू है, हर राज्य के विधानसभा में सब विधानसभा सदस्य की विधायक की अलग वैल्यू है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की अलग वैल्यू है। ये सब मिलकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल। लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर बनाते हैं निर्वाचक मंडल, लेकिन इनके वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो लोकसभा के 543 सांसद, राज्यसभा के 233 सांसद, कुल सांसद हो गए 776। एक तो ये 776 सांसद होते हैं निर्वाचक मंडल में यानी इलेक्टोरल कॉलेज में, और कुल विधायक जो सभी राज्यों के विधायक हैं वो हैं 4083। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल की संख्या हो जाती है 4859। 776 प्लस 4083, 4859, ये मिलकर बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन अब वोट वैल्यू कैसे तय होती है? वोट वैल्यू तय होती है जैसे राज्य की विधायक की वोट वैल्यू कैसे तय होती है, जो उस राज्य की कुल जनसंख्या है, इसमें 1971 की जनसंख्या ली जाती है, तो कुल जनसंख्या उसको फिर विभाजित किया जाता है कुल निर्वाचित सदस्यों से और फिर उसको विभाजित किया जाता है 1000 से। जो वैल्यू आती है वो होती है एक विधायक की वोट वैल्यू उस राज्य के। मसलन उत्तर प्रदेश का लेते हैं। जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 1971 के हिसाब से थी 8,38,49,905। निर्वाचित सदस्य जो हैं विधानसभा में वो हैं 403, यानी इसको इससे डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। क्या वैल्यू आई? 2,08,064। 2,08,064 को फिर डिवाइड किससे करना है? विभाजित करना है 1000 से। तो वैल्यू कितनी आई? 2,08,064 विभाजित किया 1000 से, आया 208। ये है वोट वैल्यू हर विधायक की उत्तर प्रदेश के, 208। 403 विधायक हैं, 403 विधायकों की हर विधायक की 208 की वैल्यू, कुल मिलाकर यूपी की कुल वोट वैल्यू पूरे विधानसभा की 83,850। इसी तरह सभी राज्यों की अलग अलग, यूपी की 83,850, राज्यों की कुल मिलाकर, सभी राज्यों की कुल मिलाकर वोट वैल्यू होती है 5,49,474। यह तो हो गई वोट वैल्यू राज्यों की। अब बात आई संसद की। सांसदों की कुल संख्या है 776, जैसा हमने देखा था। लोकसभा में 543, राज्यसभा के 233। तो जो राज्यों की कुल वोट वैल्यू थी उसको फिर विभाजित किया जाता है सांसदों की संख्या से। राज्यों की कुल वोट वैल्यू कितनी थी? 5,49,474। उसको विभाजित किया 776 से, जो सांसदों की संख्या है। तो जो आंकड़ा आएगा, तो जो नंबर आया, वो आया एक सांसद की वोट वैल्यू 708। तो सांसद की 708 और हर राज्य के विधायकों की अलग अलग, कुल मिलाकर एक सांसद की 708। तो कुल सांसदों की, जो सांसद हैं 776 लोकसभा और राज्यसभा के मिलाके, कुल उनकी वोट वैल्यू हो गई 708 को मल्टीप्लाई किया 776 से, 5,49,408। तो कुल राज्यों के सभी विधायकों की वोट वैल्यू 5,49,474 और सांसदों की कुल वोट वैल्यू 5,49,408। तो कुल वोट कितनी हो गए? कुल वोट वैल्यू कितनी हो गई? ये देखिए, 5,49,474 सभी राज्यों की मिलाके, कुल मिलाके, और सांसदों की कुल मिलाके 5,49,408। ये कुल मिलाके हुए 10,98,882। कुल वोट वैल्यू 10,98,882। इसमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट वैल्यू मिली, सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन या सांसदों का समर्थन नहीं, जिसको सबसे ज्यादा वोट वैल्यू मिली, सभी विधानसभाओं और सांसदों के विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायकों और सांसदों के मिलाके, वो बन जाएगा राष्ट्रपति। शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मैच था। केकेआर ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया, मैच खत्म हो गया। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए और मैदान धीरे धीरे खाली होने लगा। तभी शाहरुख वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री लेते हैं और घुसते हैं इस गेट नंबर 3 से। शाहरुख पहले मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम जाते हैं और फिर मैदान की तरफ आते हैं। बताया जा रहा है कि शाहरुख अपने बच्चों के साथ मैदान पर खेलना चाहते थे, लेकिन नियम के मुताबिक
मैच खत्म होने के बाद मैदान में जाना मना था। मैदान की फ्लड लाइट्स भी बंद हो चुकी थी। मैदान के गार्ड्स ने बच्चों को खेलने से मना किया और शाहरुख को मैदान में जाने से रोका। आरोप है कि इस बात पर शाहरुख भड़क गए और गार्ड्स के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगे।